नमस्कार। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं शिखा, सब पर नजर सबकी खबर। आइए बात करते हैं क्या है आज की कुछ खास खबर। मैं उदित राज न्यूज़ से मज़ाहिर हसन। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत टोडरपुर शाहपुरा में, जहां पर यहां के प्रधान के बारे में हमने काफ़ी सुना था कि काफ़ी विकास कार्य करा रहे हैं। तो अब देखते हैं धरातल पर कितना काम हुआ है कितना नहीं, और उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। और आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, आपका जो गांव है ये, जी हमें पता चला था आप काफ़ी विकास कार्य करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने गांव का नाम और अपना नाम बता दीजिए एक बार। सबसे पहले तो मैं आपको अपने घर आए स्वागत करता हूँ। आप धन्यवाद। चल के आए मेरे पास। मैं चौधरी तसव्वुर ग्राम प्रधान टोडरपुर शाहपुरा। अब मसला जो विकास का है, जब से मैं प्रधान बना मैं ये प्रयास कर रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस योजना का मिले। उसके लिए मैं यहाँ हर की प्रयास कर रहा यहाँ की जनसंख्या कितनी है? हूँ। लगभग यहाँ की जनसंख्या 2,500 से 3,000 की लगभग जनसंख्या हमारी है, ग्राम पंचायत की पूरी। यहाँ पर स्कूल कितने हैं? स्कूल हमारे पास 3 स्कूल हैं, एक शाहपुरा में, 2 टोडरपुर बुकड़ी में। वो कहाँ तक हैं? तीनों स्कूल 5वीं कक्षा तक के स्कूल हैं। तो आपने कोई प्रयास नहीं किया इसको 8वीं तक कराने का? देखिए, 5वीं तक करके शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ किया नहीं जा सकता। 8वीं तक कम से कम हो तो फिर आगे बच्चा बड़ा हो जाता है, आगे जाता है। आपने इसके लिए कोई प्रयास किया? जी, मैं प्रयास कर रहा। मैंने आपसे पहले शासन प्रशासन से अपील भी करी, अपनी कोशिश करी विभाग को, शिक्षा का जो क्षेत्र है, कि भाई कम से कम हाई स्कूल हमारा एक स्कूल हो जाना चाहिए। उसके लिए मेरा प्रयास भी है, विधायक जी से भी कहा और शासन प्रशासन से मेरी 2-3 बार एप्लीकेशन भी लगा चुका इसके लिए मैं। अब दूसरी बात आती है शिक्षा के बाद रोजगार की। तो यहाँ पर आपके स्तर से रोजगार का कुछ इंतजाम मनरेगा से या कोई और है या नहीं है? मनरेगा से हमारा रोजगार बराबर चलता रहता है। इस योजना में, हमारी योजना में जब से मैं प्रधान हूँ, काफ़ी जो बेरोजगार लोग थे, जो गरीब लोग हैं, उनसे मेरा प्रयास रहा है कि मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और अपनी मजदूरी का लाभ उठाएं। लोगों को बार बार कहता हूँ, भाई अपने मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें, अपना काम करें। और हो भी रहा है, हमारा ठीक ठाक काम हो रहा है मनरेगा का। जैसे भी यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या फैसिलिटीज हैं आपके गांव में, आपके स्तर से या सरकार के स्तर से? यहाँ पर क्या फायदे हैं और क्या फैसिलिटीज हैं, ये बताइए। स्वास्थ्य के लिए तो हमारे यहाँ दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। पंचायत में कोई ऐसा जन सामुदायिक केंद्र नहीं है ऐसा जो जिसमें लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ से आपको पूरे गांव के लोगों को पचकुआ या पठेड़ में जाना पड़े प्राइवेट पे स्वास्थ्य के लिए कोई। लेकिन अभी सरकार की एक योजना है, यहाँ पर सीएचओ की नियुक्ति होती है गाँवों में, छोटे छोटों में, ताकि पहुँच हो जाए। तो यहाँ पे नहीं हो पाई? वो है, लेकिन उसमें जो है ढिलमुल रहता है। स्वास्थ्य वो आते नहीं टाइम पे, कभी महीने 10 दिन में एक आध बार आए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए कैंप वैम्प लगाया और वापस चले जाए अपनी फॉर्मेलिटी करके। नहीं, आपके यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति नहीं है परमानेंट सीएचओ की? परमानेंट नियुक्ति हमारे यहाँ। अभी क्या हालात हैं? अभी तो कोई स्वास्थ्य के लिए कोई आया नहीं है सीएचओ की तरफ से, कोई 10 दिन 15 दिन महीने से। इस बीच अगर आया भी हो कोई, मुझे तो कोई सूचना नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। आप जैसे ग्राम प्रधान हैं, आपको सूचना नहीं दी जाती स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि हम उस दिन आएंगे या? ना, मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना है, उसमें काफी योजनाएं आ रही हैं, तो आपके यहाँ है इस तरह की कोई योजना? मेरी जानकारी में कोई योजना नहीं ऐसी है प्रधानमंत्री की तरफ से। जो कुछ योजनाएं आवे मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिलती। मेरे से बाहर कोई होती हो गांव नहीं, में क्या? आपके आपके सेक्रेटरी जो हैं वो आपको इस बारे में नहीं बताते? ना, मुझे सेक्रेटरी कोई बताता नहीं। इसके लिए मुझे सेक्रेटरी कोई नहीं बताता। कोई आपके यहाँ पे फॉगिंग हुई कोई? फॉगिंग हमने कराई, हर साल कराते हैं।
अपने स्तर से अपनी ग्राम पंचायत में पूरे में कराते हैं। वॉकिंग जो कराते हैं वो अपनी तरफ से कराते हैं, निधि से कराते हैं। बिजली की क्या सुविधा है और पानी का क्या मामला है? क्योंकि पानी तो यहाँ पर नल का तो खराब रहता है, नल में अच्छा पानी नहीं आता, तो यहाँ पे क्या टंकी वंकी का इंतजाम है कुछ आपके गांव में? टंकी हमारी पास हुई पड़ी है, लेकिन वो अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसमें आपस में तालमेल नहीं बन पाया हमारा और लोगों का, और अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। रहा सवाल पानी की व्यवस्था का, पानी हमारा जो 30-35 फीट का है वो ख़राब पानी है, और हमने अपनी तरफ से जहाँ भी ज़रूरत समझी रीबोर कराए हैं। जैसे पहले 4-5 रीबोर करा दिए हैं अपनी वाल्मीकि बस्ती के अंदर, हमने 2-3 रीबोर करा दिए हैं। ग्राम पंचायत जो मेरी टोडरपुर है, वहाँ भी कोरी समाज के लोग हैं, उन लोगों के मैंने बीच में 2-3 रीबोर कराए हैं। 300-350 फीट के लगभग बेहतरीन पानी मिल रहा है, और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों के अपने गांव में भी, शाहपुरे में भी प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ भी 1-2 रीबोर कराए जाए। आपके यहाँ सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ जो ग्राम पंचायत में है वो नियुक्त तो है 2, लेकिन काम पर एक ही आता है, और उसका भी मैंने कई बार शिकायत भी कर ली, वो काफ़ी छुट्टी मारता रहा है। लेकिन आप तो इस ग्राम के प्रधान हैं, अगर आप ही की बात नहीं सुनी जाएगी फिर कैसे होगा? आप किससे शिकायत हाँ, करते हैं? यही तो सवाल है कि हमारी भी बात नहीं सुनी जाती। इसके लिए आपने डीपीआरओ को कहा? डीपीआरओ साहब से भी हमने 2-3 बार एप्लीकेशन लिख कर लगा चुके हैं, उनसे कह चुके हैं हमें दिक्कत है, हमारे 2 शिकायत भी कर ली, वो काफ़ी छुट्टी मारता रहा है। लेकिन आप तो इस ग्राम के प्रधान हैं, अगर आप ही की बात नहीं सुनी जाएगी फिर कैसे होगा? आप किससे शिकायत हाँ, करते हैं? यही तो सवाल है कि हमारी भी बात नहीं सुनी जाती। इसके लिए आपने डीपीआरओ को कहा? डीपीआरओ साहब से भी हमने 2-3 बार एप्लीकेशन लिख कर लगा चुके हैं, उनसे कह चुके हैं हमें दिक्कत है, हमारे 2 सफाई कर्मी हमें ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 स्कूल हैं, 4 ग्राम मजरे हैं हमारे पास, 1 सफाई कर्मी से हो नहीं पाता, 2 सफाई कर्मी हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो उसके लिए कोई तैयार नहीं। तब आपको नहीं लगता आपको डीपीआरओ की शिकायत डीएम से करनी चाहिए, अपने स्तर से मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए? जी, उसके लिए हम कई बार तैयार भी है, लेकिन वही फिर कोई चलो बड़ा अधिकारी है, वो कल को हमें यही कहेंगे हमारी शिकायत कर रहे, और कहीं ना कहीं शायद। लेकिन आपको अधिकारी नहीं देखना है ना, आपको तो ग्राम की जो जनता है उसका हाँ, फायदा कैसा हो, उसको सहूलियत कैसे मिले, सुविधाएं कैसे मिले, ये देखना जी होता है। अगर जी आपको अधिकारी समझ के, जी आप तो क्योंकि इस ग्राम के अध्यक्ष हैं, जी जी प्रधान हैं, इसका जी मतलब ये है इस ग्राम की जितनी सुविधाएं हैं वो आपके जरिए से सहूलियत लोगों को मिलती हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत होगा कहना कि जी हम इस वजह से नहीं कि वो शिकायत कर दी हमारी। जी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं जल्द ही प्रयास कर रहा, बस अब उसमें जितने हमारी तरफ से ढील मूल रवैया था या हमने इस चीज़ को लिहाज रखा वो बहुत हो चुका। इसके लिए हम जल्दी ही डीएम साहब से मिलकर शिकायत करेंगे। अच्छा, मैंने देखा आपके यहाँ सड़कें बड़ी अच्छी हैं, तो क्या ये फंड आपका मंजूर हो चुका है या आपने फिलहाल जेब से किया है? नहीं, जितना भी हुआ तो सरकार के पैसे से ही, लेकिन ये रहा कि मैं अपनी जब से मैं ग्राम प्रधान हूँ, जो भी सरकार से मुझे योजनाएं मिली, पैसा मिला, मैंने उसको धरातल पर लगाया, उसको अपनी जेब में नहीं रखा, उसे लगाया जनता के बीच, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और यही मेरा लक्ष्य रहा कि जो भी मुझे पैसा सरकार से निधि का मिलेगा, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द लगाने की कोशिश करूँगा हर तरह से। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में जब से प्रधान हूँ कई कार्य ऐसे कराए जो अब से पहले नहीं हुए। मेरे गांव में, शाहपुरा ही मेरा गांव है, ग्राम पंचायत तो मेरी टोडरपुर है, मजरा है शाहपुरा। इसमें इतना गंद था कि लोग आने जाने में भी, यहाँ से बाहर के लोग अगर आते थे तो सभी गाड़ी लेकर निकलते थे, भाई ऐसा क्या आया, कोई रहा नहीं। मैंने यहाँ काफ़ी विकास कराया अपने गांव में। पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या लेकिन मैंने एक बात देखी है, संपर्क मार्ग अच्छा नहीं है, तो क्या वो आपके अंडर में नहीं आता है या क्या मामला? वो मेरे अंडर में नहीं आता, संपर्क मार्ग मेरे अंडर में नहीं आता। मेरे अंडर में तो सिर्फ गांव के जो अंदर के रास्ते हैं, गलियां हैं, वो मेरे अंडर आती है, उनमें मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो संपर्क मार्ग है वो मेरे। तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ कार्य ऐसे दिखाएंगे जो आपने अभी किए होंगे। जी बिल्कुल।
या हवा में हो कभी नहीं, आप अपने इंशाल्लाह मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे नहीं, हो? इंशाल्लाह धरातल पर दिखाएंगे आपको चल के। चलिए अभी चलते जी हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान टोडरपुर शाहपुरा तसव्वुर चौधरी, और जो इन्होंने कहा काफी चीजें तो हम देख चुके, और काफी अभी देख लेते हैं कि भाई इन्होंने काम किया या नहीं किया। जी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। चलिए। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।